हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस रैक्स पर। आज आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो आपकी 4 अगस्त की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसके हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। 4 ऑप्शंस थे। ए थायराइड, बी अग्न्याशय, सी पिट्यूटरी और डी एड्रिनल। जो आप में करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शंस थे। ए चंद्रमा का अध्ययन करना, बी ऑप्शन था सूर्य का अध्ययन करना, सी ऑप्शन था मंगल ग्रह का अध्ययन करना और डी ऑप्शन था आपका शुक्र ग्रह का अध्ययन करना। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी सूर्य का अध्ययन करना आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया कि आदित्य L1 इसरो का पहला सौर मिशन है जिसे सूर्य के किरणों, कोरोना और सौर गतिविधियों के अध्ययन के लिए भेजा गया है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। ए राजीव कुमार, बी ऑप्शन था ज्ञानेश कुमार, सी ऑप्शन था सुशील चंद्र और डी ऑप्शन था आपका अरुण गोयल। करेक्ट जो आंसर आपको था ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार एकदम इसका करेक्ट आंसर था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो है वह है ज्ञानेश कुमार। कुछ हमने एक्सप्लेन किया है कि ज्ञानेश कुमार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि फूल का कौन सा भाग निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फल में परिवर्तित होता है। 4 ऑप्शन थे। ए बादल, बी ऑप्शन था परागकोश, सी ऑप्शन था अंडाशय और डी ऑप्शन था आपका बीजांड। करेक्ट जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि निषेचन के बाद फूल का अंडाशय पककर फल बनता है और अंडाशय के अंदर मौजूद बीजांड विकसित होकर बीज यानी कि सीड बनते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। ऑप्शंस थे। ए थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन था यकृत, सी ऑप्शन था अग्न्याशय और डी ऑप्शन था आपका पिट्यूटरी। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यकृत, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यकृत, इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो आपका लीवर है वह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्तरस का जो निर्माण होता है वह यहीं पर होता है। कहाँ? अग्न्याशय में, सॉरी यकृत, लीवर में पित्तरस का निर्माण होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स का नया सदस्य कौन सा देश है। 4 ऑप्शन थे। ए जापान, बी ऑप्शन था मिस्र, सी ऑप्शन था कनाडा और डी ऑप्शन था आपका स्पेन। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी मिस्र, आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ एक्सप्लेन भी है कि ब्रिक्स के विस्तार के बाद मिस्र नए देशों में शामिल हुआ है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑप्शंस थे 2030, बी ऑप्शन था 2047, सी ऑप्शन था 2050 और डी ऑप्शन था 2070। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी डी 2070, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 निर्धारित किया है। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है, ये आप देख सकते हैं। इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि कोप 26 में भारत ने घोषणा की कि वह 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लक्ष्य हासिल करेगा। ये आपका कुछ हमने एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन था कि रक्त का पीएच भाग लगभग कितना होता है। ऑप्शन थे 6.4, बी ऑप्शन था 7.4, सी ऑप्शन था आपका 8.4 और डी ऑप्शन था आपका 5.4। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 7.4, इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी 7.4। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया कि मानव रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है, इसलिए इसे हल्का क्षारीय माना जाता है। जो आपका 7 से कम होता है वह होता है आपका अम्लीय, 7 से ज्यादा होता है वह होता है क्षारीय और जो आपका 7 होता है वह होता है आपका उदासीन। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जल का अधिकतम घनत्व
किस तापमान पर होता है? ऑप्शन थे ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन था 2 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन था 4 डिग्री सेल्सियस और डी ऑप्शन था आपका 10 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसे जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। अगला क्वेश्चन था हाल ही में निसार मिशन किस दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? ऑप्शंस थे, 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसरो और नासा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ एक्सप्लेन भी किया है हमने आपको इसको कि निसार मिस्र मिशन पृथ्वी की सतह पर और वातावरणीय परिवर्तनों के अध्ययन के लिए इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर किस समूह को कहा जाता है? जो सर्वदाता है मतलब सभी को। जो 4 ऑप्शन थे ए नेगेटिव, बी ऑप्शन था बी नेगेटिव, सी ओ नेगेटिव और डी ऑप्शन था आपका ए बी नेगेटिव। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी ओ नेगेटिव आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया कि नकारात्मक रक्त समूह आपातकाल में लगभग सभी समूह को दिया जा सकता है। जो आपका ओ नेगेटिव है वह सभी को दिया जा सकता है, ये सर्वदाता होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए पौधे में कौन सा गैसीय हार्मोन जिम्मेदार होता है? ऑप्शन थे एथिलीन, बी ऑप्शन था ऑक्सिन, सी ऑप्शन था आपका जिबरेलिन, सी ऑप्शन था साइटोकाइनिन। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए एथिलीन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए एथिलीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया कि एथिलीन जो है आपका C2H4 ये होता है इसका एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है जो प्राकृतिक रूप से गैस के रूप में पाया जाता है। यह फलों को पकाने और परिपक्व होने की दर को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन थे 44, बी ऑप्शन था 46, सी ऑप्शन था 48 और डी ऑप्शन था आपका 23। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी 46 46 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अगर आपको जोड़े पूछे जाते तो आपका 23 आंसर होता। इसमें पूछा गया था कि गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? वह होती है आपकी 46। यही बताया हमने आपको कि मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान का मैग्ना कार्टा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? ऑप्शन थे अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन था अनुच्छेद 32। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 32 का एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी किया है, इसको आप देख सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा तथा मैग्ना कार्टा कहा है। यह भी पूछा जा सकता है किसने कहा है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। इसी को हमने अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन थे ए फीमर, बी ऑप्शन था स्टेपी, सी ऑप्शन था टिबिया और डी ऑप्शन था आपका फिबुला। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज आपका एकदम करेक्ट आंसर। जो आपकी कान की हड्डी होती है वह सबसे छोटी हड्डी होती है और जो आपका फीमर होता है वह सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये बताया हमने आपको स्टेपीज मध्य कान में स्थित मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।